प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नई दुनिया मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। बीज हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आशा करता हूं कि आप सब ठीक हैं। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक कहानी से करें? क्लास में चलते हुए आपको एक सुंदर पेन मिलता है। आप आसपास देखते हैं, कोई भी नहीं है। आप पेन को हाथ में लेकर करीब से देखते हैं। यह पेन आपके पेन से बेहतर दिखता है। आप क्या करेंगे? अगर हमें पता हो कि पेन किसका है, तो हमें वो पेन उसे लौटा देना चाहिए। अगर हमें पता ना हो कि पेन किसका है, तो हमें यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो किसका हो सकता है और सही व्यक्ति को वो पेन लौटा देना चाहिए। अगर हम पता ना कर पाए कि पेन किसका है, तो हमें वो पेन क्लास की शिक्षिका को या फिर स्कूल के ऑफिस में दे देना चाहिए। अगर पेन के मालिक ने शिक्षिका को पेन खोने के बारे में बताया होगा, तो उसे वो पेन मिल जाएगा। या फिर स्कूल में सुबह की प्रार्थना के समय खोए हुए पेन के बारे में घोषणा की जा सकती है। जब किसी ने आपको पेन उठाते हुए देखा ही नहीं, तो आप वो पेन खुद के पास क्यों नहीं रख सकते? 1. मुझे पक्का यकीन नहीं है कि किसी ने मुझे पेन उठाते हुए नहीं देखा। 2. मुझे ऐसी चीज लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो मैंने अपनी मेहनत से ना कमाई हो। आपके अनुसार इनमें से कौन सा जवाब उचित है? आपने ये जवाब दिया कि ऐसी चीज लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो अपनी मेहनत से ना कमाई गई हो। बहुत बढ़िया। दूसरों की चीज लेने पर हमें झूठ भी बोलना पड़ सकता है। हम इस बात से परेशान रहेंगे कि दूसरों को हमारे झूठ के बारे में पता चल जाएगा। हमें हमेशा ये लगता रहेगा कि हमने गलत काम किया है और हम शांत मन से नहीं रह पाएंगे। एक गलती छुपाने के लिए हम कई गलतियां करते जाएंगे, पर किसी दिन तो सच सामने आ ही जाएगा और तब कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। इसलिए हमें कभी भी दूसरों की चीजें लेने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इसलिए अगर हमें किसी की कोई वस्तु मिले, तो हमें वो वस्तु उसके मालिक को लौटा देनी चाहिए या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को देनी चाहिए जो वह वस्तु उसके मालिक तक पहुंचा दे। आइए
एक बार फिर से कहें। अगर हमें किसी की कोई वस्तु मिले तो हमें वो वस्तु उसके मालिक को लौटा देनी चाहिए, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को देनी चाहिए जो वह वस्तु उसके मालिक तक पहुंचा दे। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? क्या आप में से किसी को अपनी खोई हुई चीज वापस मिली है? क्या आप ऐसे अनुभव के बारे में बता सकते हैं? आपको कैसा लगा जब आपकी चीज गुम गई थी और फिर वापस मिल गई? अपना अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई चीज स्कूल में या सड़क पर मिली हो तो क्या आपने वो चीज उसके मालिक को लौटाई? क्या आप ऐसे किसी अनुभव के बारे में बता सकते हैं? उस व्यक्ति को कैसा लगा जब आप उसकी चीज लौटाने गए? अपना अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम एक खेल खेलें? टेबल पर 5 पर्चे रखे हैं। कोई भी 5 छात्र स्वेच्छा से आगे आकर एक एक पर्चा उठा लें। आपको वो पर्चा मन में पढ़ना है और किसी को भी नहीं बताना है कि पर्चे पर क्या लिखा है। जब मैं खेल शुरू करने का इशारा करूं, तब आपको वो काम करना है जो कि पर्चे में लिखा हो। क्या हम खेल शुरू करें? क्या आपने निर्देश समझ लिए हैं? अपने दोस्त का पेन, पुस्तक या नोटबुक ले लो। क्या आप सबने कर लिया? निर्देश का पालन करने से पहले क्या आपने अपने दोस्त की इजाजत ली थी? आप में से हरेक ने इजाजत नहीं ली थी। क्यों नहीं ली? पर्चे में इजाजत लेने के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था, इसलिए। अगर निर्देश में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया था, तब भी हमें इजाजत के बगैर किसी के सामान को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। उदाहरण के लिए, आपको एक पेंसिल चाहिए। आपके दोस्त की मेज पर एक पेंसिल रखी है। अगर आप उस पेंसिल को काम में लेना चाहते हैं, तो आपको कहना चाहिए, क्या तुम मुझे अपनी पेंसिल दोगे? या क्या मैं तुम्हारी पेंसिल काम में ले सकता हूं? और उसकी इजाजत का इंतजार करना चाहिए। उसी तरह अगर हम अपने भाई बहन या माता पिता की कोई वस्तु इस्तेमाल करना चाहते हों, तो हमें पहले उनकी इजाजत लेनी चाहिए, क्योंकि वो वस्तु उनके लिए कीमती या मूल्यवान हो सकती है। उस वस्तु से उन्हें गहरा लगाव हो सकता है। शायद वो वस्तु किसी विशेष व्यक्ति ने उन्हें तोहफे में दी हो। वो वस्तु ऐसी हो सकती है जो हमें काम में नहीं लेनी चाहिए। दूसरों की चीजों को उनकी इजाजत लेकर इस्तेमाल करने से हम उनके अधिकार का आदर करते हैं। क्या आप कभी ऐसी बात पर नाराज या गुस्सा हुए हैं जब किसी ने आपसे बिना पूछे आपकी कोई चीज काम में ले ली हो? क्या आप ऐसी किसी घटना के बारे में अपने दोस्त को बता सकते हैं?
अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए शुक्रिया। क्या आपने किसी को ऐसी बात से नाराज किया या गुस्सा दिलाया है जब आपने बिना पूछे उनकी कोई चीज काम में ले ली हो? क्या आप ऐसी किसी घटना के बारे में अपने दोस्त को बता सकते हैं? अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए शुक्रिया। आपको खेलने के लिए अपने दोस्त का बल्ला और गेंद चाहिए, पर आपका दोस्त उस समय वहां पर नहीं है। आप क्या करेंगे? एक, क्या आप यह सोचकर उन चीजों को ले लेंगे कि आप अपने दोस्त को बाद में इसके बारे में बता देंगे? दो, क्या आप अपने दोस्त के आने का इंतजार करेंगे? जिन छात्रों ने कहा कि वे अपने दोस्त के आने का इंतजार करेंगे, उन्होंने बहुत बढ़िया किया। तो हमें दूसरों से पूछे बिना उनकी चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। हमें दूसरों की चीजें तभी काम में लेनी चाहिए जब उन्होंने हमें इजाजत दी हो। आइए साथ मिलकर कहें, हमें दूसरों से पूछे बिना उनकी चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। हमें दूसरों की चीजें तभी काम में लेनी चाहिए जब उन्होंने हमें इजाजत दी हो। हमने अब तक जो भी सीखा, क्या हम उसके संदेश पर आधारित एक गीत गाएं? दूसरों के भावों का, दूसरों की चीजों का, दूसरों की स्थिति का आदर करो, सबका आदर करो। दूसरों के भावों का, दूसरों की चीजों का, दूसरों की स्थिति का आदर करो, सबका आदर करो। रिश्तेदारों की, मित्र वर्ग की अनुमति लेके लेंगे, हम लेंगे। रिश्तेदारों की, मित्र वर्ग की अनुमति लेके लेंगे, हम लेंगे। दूसरों के भावों का, दूसरों की चीजों का, दूसरों की स्थिति का आदर करो, सबका आदर करो। दूसरों के भावों का, दूसरों की चीजों का, दूसरों की स्थिति का आदर करो, सबका आदर करो। हर एक की मेहनत रंग लाएगी, हर एक का मान बढ़ेगा, खूब बढ़ेगा। हर एक की मेहनत रंग लाएगी, हर एक का मान बढ़ेगा, खूब बढ़ेगा। दूसरों के भावों का, दूसरों की चीजों का, दूसरों की स्थिति का आदर करो, सबका आदर करो। दूसरों के भावों का, दूसरों की चीजों का, दूसरों की स्थिति का आदर करो, सबका आदर करो। दूसरों की चीज पेड़ तले हो तो लेके उनको सौंपना, उनको सौंपना। दूसरों की चीज पेड़ तले हो तो लेके उनको सौंपना, उनको सौंपना। दूसरों के भावों का, दूसरों की चीजों का, दूसरों की स्थिति का आदर करो, सबका आदर करो। दूसरों के भावों का, दूसरों की चीजों का, दूसरों की स्थिति का आदर करो, सबका आदर करो। दूसरों की चीज जरूरत हो तो सम्मति लेकर लेंगे, हम लेंगे। दूसरों की चीज जरूरत हो तो सम्मति लेकर लेंगे, हम लेंगे। दूसरों के भावों का, दूसरों की चीजों का, दूसरों की स्थिति का आदर करो, सबका आदर करो। दूसरों के भावों का, दूसरों की चीजों का, दूसरों की स्थिति का आदर करो, सबका आदर करो। आप सबने बहुत अच्छी तरह गाया। आप जब भी ये गीत गाएं, तब ये निश्चय कर लें कि आप
इस गीत के संदेश का पालन करेंगे। क्या आप ऐसा करेंगे? बढ़िया। क्या हम अगली बात पर ध्यान दें? हमें अगर कोई चीज दी गई हो तो हमें उसका इस्तेमाल उसी काम के लिए करना चाहिए जिस काम के लिए हमें वो दी गई थी। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपको कोई पोस्ट कार्ड डाक में डालने के लिए दिया हो तो आपको पोस्ट कार्ड पढ़ना नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति ने आपको वो पोस्ट कार्ड दिया था वो इस विश्वास पर दिया होगा कि आप उसे पढ़ेंगे नहीं। अगर आपने वो पोस्ट कार्ड पढ़ लिया तो ये विश्वासघात होगा। अगर उस व्यक्ति को पता चल गया कि आपने पोस्ट कार्ड पढ़ा था तो उसका आप पर से विश्वास उठ जाएगा। उसी तरह अगर आपने किसी से कोई चीज ली हो तो आपको वो चीज दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इससे भी विश्वास टूटता है। कल्पना कीजिए कि एक दोस्त से ली हुई किताब आपने अपने किसी दूसरे दोस्त को दे दी। जब वो किताब आपको वापस मिली तो उसका कवर फटा हुआ था और कुछ पन्ने भी बाहर निकले हुए थे। किताब में एक क्षमा पत्र था जिसमें लिखा था कि उस दोस्त के छोटे भाई ने किताब की यह हालत कर दी थी। क्या आप अपने दोस्त की किताब उसी हालत में लौटा देंगे? आगे से क्या वो दोस्त आपको और कोई किताब देगा? बिल्कुल भी नहीं। इससे आपके रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए हमें मांगी हुई चीज काम में लेने के बाद उसी हालत में लौटा देनी चाहिए। इजाजत लिए बगैर हमें किसी की वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपसे कोई चीज मांगी हो और उस चीज का कुछ अलग इस्तेमाल किया हो या फिर वो चीज किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी हो? अगर हां, तो क्या आप इसके बारे में अपने दोस्त को बताएंगे? धन्यवाद छात्रों। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि किसी से मांगी हुई चीज को किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया हो या फिर वो चीज किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी हो? अगर हां, तो क्या आप इसके बारे में अपने दोस्त को बताएंगे? अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए शुक्रिया। आपने अपने दोस्त से रंग भरने वाली कुछ पेंसिलें ली हैं। कोई दूसरा दोस्त आपसे वे पेंसिलें मांगता है। आप क्या करेंगे? क्या आप उस दूसरे दोस्त को पेंसिलें दे देंगे? क्या आप अपने दोस्त से कहेंगे कि ये पेंसिलें किसी और की हैं, इसलिए उससे पूछे बिना आप ये पेंसिलें किसी को नहीं दे सकते? उन सब छात्रों को बधाई हो जिन्होंने कहा कि मालिक से पूछे बिना उसकी वस्तु किसी और को नहीं देनी चाहिए। मांगी हुई वस्तु का और कुछ इस्तेमाल करना या फिर मालिक से पूछे बिना वो वस्तु किसी और को देना सही नहीं होता। इससे विश्वास टूटता है और रिश्ते खराब होते हैं। एक बार फिर से कहिए, मांगी हुई वस्तु का और कुछ इस्तेमाल करना या फिर मालिक से पूछे बिना वो वस्तु किसी और को देना सही नहीं होता। इससे विश्वास टूटता है
और रिश्ते खराब होते हैं। आइए इस वाक्य को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। कमला 3 दिन तक स्कूल नहीं आई थी। स्कूल में वापस आने पर उसे पता चलता है कि गणित के 2 सबक सिखाए गए थे। गणित के सबक लिखने के लिए वो लीला की नोटबुक मांगकर लाती है। अचानक उसे अपने परिवार के साथ 4 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ जाता है। उन 4 दिनों में लीला को अपनी नोटबुक के बिना बहुत परेशानी होती है। आपको क्या लगता है, इसमें किसकी गलती है? जिन्हें लगता है कि लीला की गलती है क्योंकि उसने ये जानते हुए भी कमला को किताब दी कि वो 3 दिनों तक स्कूल नहीं आई थी, वे लोग अपनी बात पहले कहें। जिन्हें लगता है कि कमला की गलती है क्योंकि उसने बाहर जाने से पहले लीला की किताब नहीं लौटाई, वे अपने विचार उसके बाद बताएंगे। ठीक है? अपने विचार और 2 अलग दृष्टिकोण से अपनी बात बताने के लिए आप सबका धन्यवाद। क्या हम इसे एक बार फिर से देखें? जिन्हें लगा कि कमला की गलती है, उन्होंने कहा कि कमला को लीला की नोटबुक घर नहीं ले जानी चाहिए थी। कमला को बाहर जाने से पहले लीला की नोटबुक लौटा देनी चाहिए थी। जिन्हें लगा कि लीला की गलती है, उन्होंने कहा कि लीला को अपनी नोटबुक कमला को देनी ही नहीं चाहिए थी क्योंकि उसे पता था कि कमला 3 दिन तक स्कूल नहीं आई थी। लीला को कमला से नोटबुक लिए बिना स्कूल ही नहीं जाना चाहिए था। वे लोग जिन्हें लगता है कि लीला की गलती थी, उन्हें फिर से सोचना चाहिए। लीला ने तो कमला की मदद करने के लिए उसे नोटबुक दी थी। उसे यकीन था कि सबक लिखने के बाद कमला उसकी नोटबुक तुरंत वापस कर देगी, पर कमला ने ऐसा नहीं किया। कमला ने जो किया उसकी वजह से लीला मुश्किल में पड़ गई। क्या आगे से कोई कमला को नोटबुक देगा? मुझे लगता है शायद ही कोई उसे नोटबुक देगा। चाहे जितना भी जरूरी काम हो, कमला को खुद लीला की किताब लौटा देनी चाहिए थी या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को देनी चाहिए थी जो लीला को नोटबुक दे देता। इसलिए गलती कमला की है। इससे हमने क्या सीखा? हमें ली हुई चीज समय पर लौटा देनी चाहिए ताकि देने वाले को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। आइए साथ मिलकर कहें, हमें ली हुई चीज समय पर लौटा देनी चाहिए ताकि देने वाले को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। चलिए अब हम अगले कार्यकलाप की ओर बढ़ें। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपसे कोई चीज ली हो और समय पर ना लौटाई हो? इस वजह से क्या आप मुश्किल में पड़ गए थे? क्या आप इस अनुभव के बारे में सबको बताएंगे? अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए शुक्रिया। उसी तरह क्या आपने समय पर कोई चीज ना लौटाकर दूसरों को मुश्किल में डाला है? क्या आप अपने अनुभव के बारे में अपने दोस्तों को बताएंगे?
हमने आज जो भी सीखा, क्या उसका सार संक्षेप कर लें? कृपया बारी बारी से मुझे सारी मुख्य बातें बताइए। हमने अपनी मेहनत से जो चीज ना कमाई हो उसे पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। दूसरों की चीजें हमें उनके मालिक तक पहुंचा देनी चाहिए। अगर हमें पता ना हो कि उस चीज का मालिक कौन है, तो हमें किसी जिम्मेदार व्यक्ति को वो चीज देनी चाहिए ताकि वो उसे सही इंसान तक पहुंचा सके। हमें पूछे बिना किसी की चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। हमें मांगी हुई चीज़ को सही काम के लिए प्रयोग करना चाहिए और किसी दूसरे व्यक्ति को वो चीज़ नहीं देनी चाहिए। हमने अगर कोई चीज़ ली हो तो उसे समय से लौटा देना चाहिए। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।